टिश्यू में हम बात जो करने वाले हैं दैट इज द कोलेनकाइमा। द सेल्स ऑफ दिस टिश्यू आर लिविंग एलोंगेटेड। ये जो सेल्स होती है इस टिश्यू की ये लिविंग होती है। एंड द इरेगुलर थिकनेस, इनरेगुलर थिकनेस होती है इसके अंदर, कॉर्नर विद द सेल्यूलोज। अ टाइप ऑफ द कार्बोहाइड्रेट, सेल्यूलोज आपको पता है कि कार्बोहाइड्रेट की टाइप होती है। चलिए यहां पर इसका क्या एग्जांपल देखते हैं। यहां पर एक डायग्राम दिया गया है दैट इज द, ये दिखा रखा हमारा वॉल थिकनेस, जो आप ये देख सकते हैं, ये जो रेड मार्क है हमारे, ये वॉल थिकनेस है। ये जो है ब्लू ब्लू जो है आपको नजर आ रहे हैं स्क्रीन पे, दैट इज द न्यूक्लियस। अंदर का जो व्हाइट स्पेस है इसको कहते हैं वैक्यूल। और ये जो किनारे पे जो बाउंड्री दिख रही है जो ग्रीन कलर की, दैट इज द सेल वॉल। दिस टिश्यू इज लोकेटेड इन लीफ। ये कहां पर होते हैं? लीफ के अंदर होते हैं, स्टॉक्स बिलो द एपिडर्मिस। अगर हम बात करें कि ये जैसे आप देख सकते हैं, द पार्ट ऑफ द कनेक्ट लीफ द स्टेम, यानी कि जिस पार्ट से लीफ क्या करता है, कनेक्ट करता है किसको, स्टेम को, वहां पर ये होते हैं। अब ये होती है हमारी आउटर लेयर। आउटर लेयर यानी कि जो एज लेयर होती है हमारी, यहां पर आप देख सकते हैं दैट इज द लीफ स्टॉक। ये जहां से पकड़ के रखता है दैट इज को हम क्या बोलेंगे, लीफ स्टॉक। इट गिव्स फ्लेक्सिबिलिटी, की फ्लेक्सिबिलिटी देता है, अलाउ इजी बेंडिंग ऑफ वेरियस पार्ट्स प्लांट्स लाइक लीफ, स्टेम एंड ट्विग्स। आप देख सकते हैं कि एक इससे एग्जांपल है, जैसे कि अब आप देख सकते हैं कि हवा चलती है तो कि हवा चल के वापसी अपने शेप में हो जाते हैं, तो ये क्या करता है, इसको क्या देता है, वेरियस पार्ट्स ऑफ प्लांट्स लाइक स्टेम एंड द ट्विग। ये फ्लेक्सिबिलिटी देता है कि अगर हवा तेज हो या किसी भी एटमोस्फेयर से किसी भी तरीके से प्रेशर लगता है तो फ्लेक्सिबल हो सकता है। इट ऑल्सो प्रोवाइड द मैकेनिकल सपोर्ट टू यंग प्लांट्स। ये क्या करता है, मैकेनिकल सपोर्ट भी देता है किसको, यंग प्लांट्स को। तो अब बात करते हैं कैरेनकाइमा के बारे में। ये सेल्स होती है, टिश्यू आर द डेड, ये डेड होती है, दे आर द एलोंगेटेड विद द नैरो। अब ये होती कहां पर है, यहां पर हम देखते हैं, जैसे द सेल वॉल आर द थिक एंड ड्यू टू द डिस्पोजिशन इज द लिग्निन। चलिए अब अगर बात करें लिग्निन क्या होता है, ये एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है जो कि करता है बाइंडिंग करता है किसको, सेल्स को। यहां पर समझते हैं ये लिग्निट थिक वॉल क्या होती है। ये जो रेड मार्क देख रहे हो ये सारे हमारे क्या होता है, लिग्निफाइड थिक वॉल होती है। इट एक्ट द सीमेंट एंड द हार्डनेस ऑफ द वॉल। ये क्या करती है, जैसे सीमेंट हार्डनेस प्रोवाइड करता है वैसे क्या करती है, सेल्स को हार्डनेस प्रोवाइड करती है। द सेल वॉल आर थिक एंड दैट इज देयर इज नो इंटरनल स्पेस इनसाइड द सेल, और इनमें कोई इंटरनल स्पेस नहीं होता। दिस टिश्यू इज लोकेटेड एट द स्टेम। ये कहां पर होते हैं, स्टेम में लोकेटेड होते हैं, अराउंड द वेस्कुलर बंडल इन द वेन्स ऑफ द लीफ एंड द हार्ड कवरिंग ऑफ द सीड्स एंड नट्स। ये वेस्कुलर कहां पर होते हैं, टिश्यू जो हम बात करने वाले हैं दैट इज द जाइलम एंड फ्लोएम। अब यहाँ एग्जांपल में देख सकते हैं दैट इज द कि हमारे क्या होते हैं, कैरेनकाइमा। वेस्कुलर बंडल जो होते हैं ये हमारे जो पिंक से हैं, और ये जो हमारे ये एजिस के एंड में जो नीचे जो है ये दैट इज होते हैं स्क्लेरोकाइमा। अब ड्यू टू द स्पेसिफिक स्ट्रक्चर, के स्पेसिफिक स्ट्रक्चर की वजह से द टिश्यू मेक्स द प्लांट्स हार्ड एंड स्टिफ, और इसी वजह से क्या होता है, प्लांट क्या होते हैं, हार्ड होते हैं। इट प्रोवाइड द स्ट्रेंथ, ये स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं पार्ट ऑफ द प्लांट दैट इज द हस्क ऑफ द कोकोनट। यहां पर आप देख सकते हैं, देखो ये जो हस्क होता है ये क्या करता है, इसको प्रोटेक्ट करके रखता है। हैव यू लर्न अबाउट द लिनेन। अब ये क्या होता है, लिनेन होता क्या है, द लिनेन ऑफ फाइन द क्लॉथ मेड फ्रॉम द कैरेनकाइमा फाइबर द फ्लेक्स प्लांट। यहां पर देखो जो फ्लेक्स प्लांट होते हैं ये इनके लिए क्या करता है, क्लॉथ प्लांट करता है, यानी कि क्या करता है, कपड़े बनाता है। समझते हैं कैसे करते हैं, जैसे आप देखो ये यहाँ पर सारी चीजें ये हैं, यहां से ये चीजें निकलती है हमारी, और इससे हमारे क्या बनते हैं, हमारे थ्रेड बनता है, और थ्रेड से हमारे क्या बनते हैं, कपड़े बनते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट पार्ट के बारे में। तो अब बात करने वाले जिन परमानेंट टिश्यू में दैट इज द सरफेस टिश्यूज क्या होते हैं। ये एक एंटायर सरफेस ऑफ द प्लांट कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल लेयर ऑफ सेल्स। ये सिंगल लेयर होते हैं सेल्स के, कॉल्ड द सरफेस ऑफ टिश्यू इज द एपिडर्मिस। अब इसका एपिडर्मिस ये होता क्या है, मोस्ट ऑफ द एपिडर्मिस कॉल्ड सेल्स एज द रिलेटिव फ्लैट। द आउटर एंड द लेटरल cell are the often thicker than the inner wall. The cells form a continuous sheet without the intercellular space. अब यहां समझते हैं space between the cell. Intercellular space का मतलब क्या होता है कि सेल्स के बीच में स्पेस होना। It protects all part of the plant. ये सारे करता है, प्रोटेक्ट कर देता है सारे प्लांट्स को। अब बात करते हैं सरफेस टिश्यू में, और कि इन सम प्लांट ग्रोइंग अ वेरी ड्राई हैबिट, ये बहुत सारी ड्राई हैबिट होती है, लाइक द कैक्टस एपिडर्मिस मे बी अ थिकर एंड द प्रिवेंट वाटर लॉस। आप देख सकते हो ये जो होता है ये होता है थिक एपिडर्मिस होता है, अंदर जो होता है ये हमारा, और ये बाहर से क्या होता है, ड्राई होता है बहुत ज्यादा, ठीक है। एपिडर्मल सेल्स इज द एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट। ये एरियल पार्ट्स होता है किसका, प्लांट्स का। ऑफन द सीक्रेट देन वैक्सी वाटर रेसिस्टेंस लेयर ऑन द देयर आउटर सरफेस।
अब आप देख सकते हैं ये क्या होती है, आउटर सरफेस जो होती है हमारी, क्या कहते हैं, वेक्सिकटलिन। जैसे आप देख सकते हैं जो इसके एजेस पे जो वाटर स्पेस होता है, ठीक है ना, इसको आप समझ सकते हैं ये होती है रेसिस्टेंट लेयर होती है किसपे, आउटर सरफेस पे। ये जो लेयर हेल्प करती है प्रोटेक्शन अगेंस्ट द लॉस ऑफ द वाटर। ये लेयर किस लिए मदद करती है कि पानी का जो लॉस हो वो ना हो पाए, मैकेनिकल इंजीनियरिंग ना हो पाए, एंड द इन्वेंशन ऑफ द पैरासिटिक फंगी, फंगी से बचाने के लिए। इन ऑर्डर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस, एक्सचेंज जब होती है गैसेस एटमॉस्फेयर में, एपिडर्मल हैज द मिनट ओपनिंग कॉल्ड द स्टोमेटा। इसको कहते हैं स्टोमेटा। आप स्टोमेटा समझ सकते हैं जहां ये लीव्स के अंदर होता है, और लीव्स के अंदर कुछ ऐसा दिखता है जहां पर कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है, इनहेल करता है, और वाटर और ऑक्सीजन क्या करता है, एक्सहेल करता है। The stomata are the enclosed by the two epidermal kidney shaped cells is the called in the guard cells। इसको हम क्या कहते हैं, guard cells कहते हैं। They control the opening and the closing of the stomata। ये opening और closing को दोनों को कंट्रोल करता है। And the transportation also takes a place through the stomata। लॉस ऑफ वाटर ट्रांसपोर्टेशन यानी कि मतलब जो वाटर की ट्रांसपोर्टेशन होती है, ये आप देख सकते हैं, ये ऐसा दिखता है, यहां से क्या कर रहा है, वाटर रिलीज कर रहा है, और वाटर रिलीज करने के बाद वो क्या करता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड इनहेल करता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, सरफेस टिश्यू की में। ये एपिडर्मल सेल्स द रूट्स व्हिच whose फंक्शन इज वाटर एब्जॉर्प्शन, जिसका फंक्शन होता है वाटर को एब्जॉर्ब करना, कॉमनली बियर लॉन्ग हेयर। आप देख सकते हैं ये इसके डायग्राम प्रेजेंट किया गया है। ये हमारी क्या होती है, जो अंदर होती है दैट इज एपिडर्मल सेल्स। ये हमारी क्या होते हैं, रूट हेयर्स होते हैं। ये जो बीच में आपको स्पेस दिख रहा है व्हाइट व्हाइट, ये यहाँ पर वैक्यूल होता है। ये जो आपको ये पॉइंट दिख रहा है दैट इज द, ये होता है हमारा न्यूक्लियस। तो a woody plant grow the older and the outer protective surface tissue क्या होते हैं, हमारे बाहर की तरफ क्या होते हैं, प्रोटेक्टिव चीज होते हैं, undergo the certain changes। ये जो फॉर्म करता है several layer thick cork of the bark of the tree। ये कहां मिलता है, कॉर्क या bark of the tree में। cells of the cork are dead, ये dead होती है, and the compactly arrange होती है without intercellular space में। आप देख सकते हैं इसका क्या स्ट्रक्चर होता है। And they also have the chemical called submarine on their walls that makes them the impermeable to gases and water। अगर हम सबब्रेन की बात करें, a waxy substance और which does not the permit the impermeable, जो कि क्या करता है, परमिट नहीं प्रोवाइड करता। अगर बात करें जो परमानेंट टिश्यू में स्टार्टिंग में पढ़ा था, ये हमारा जो होता है जनरली पैरेन्काइमा, ये सारी चीजें, एंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू दैट इज द जाइलम एंड फ्लोएम। वी कंप्लीटेड द सिंपल परमानेंट टिश्यू। अब हम क्या करते हैं, सिंपल परमानेंट टिश्यू कंप्लीट कर चुके हैं। अब बात करने वाले कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू के बारे में। लेट अस लर्न अबाउट द कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू दैट इज द जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम फ्लोएम बहुत इंपॉर्टेंट होता है, अब उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में, कॉम्प्लेक्स टिश्यू आर मेड ऑफ द मोर देन द वन टाइप ऑफ सेल। जब एक टाइप से ज्यादा सेल से बने होते हैं वो होते हैं हमारे कॉम्प्लेक्स। ये सेल्स होती है कोऑर्डिनेशन विद द वन अनदर, ये एक से मतलब एक दूसरे कोऑर्डिनेट करती है। कॉम्प्लेक्स टिश्यू प्रेजेंट इन द प्लांट, वेस्कुलर टिश्यू एंड द कंडक्टिव टिश्यू। अगर हम बात करें, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो है जाइलम है, ये जो व्हाइट है, और जो ये येलो है ये फ्लोएम दे रखा है। ये हमारी क्या होती है, ग्राउंड टिश्यू होती है, ये हमारी क्या होती है, डर्मल टिश्यू होती है। आप देख सकते हैं एक से ज्यादा है। इट इज द प्रेजेंट इन द स्टेम, ये स्टेम में प्रेजेंट होती है, रूट्स में और लीव्स में भी। आप देख सकते हैं ये सारी चीजें यहाँ पर, ये इसका अच्छा एग्जाम्पल है किसका, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज का। लेट अस स्टडी द वेस्कुलर टिश्यू इन द डिटेल। अगर हम बात करें वेस्कुलर टिश्यू क्या होते हैं डिटेल में, वेस्कुलर और कंडक्टिव टिश्यू इज द डिस्टिंक्ट फीचर ऑफ द कॉम्प्लेक्स प्लांट। ये क्या होता है, कॉम्प्लेक्स प्लांट्स के अंदर फीचर होता है, स्पेशल फीचर होता है इसके अंदर, और ये क्या करता है, वेल डेवलप होता है। कॉम्प्लेक्स मतलब बहुत अच्छे तरीके से डेवलप है कि एक दूसरे से कैसे वो कोऑर्डिनेट कर पा रहे हैं। जाइलम एंड फ्लोएम आर द एग्जांपल ऑफ वेस्कुलर टिश्यूज। जाइलम कंडक्ट्स वाटर, ये क्या करता है, वाटर कंडक्ट करता है, वेयर द फ्लोएम कंडक्ट द फूड, और फ्लोएम क्या कंडक्ट करता है, फूड। जाइलम एंड फ्लोएम टुगेदर कॉन्स्टिट्यूटिव वेस्कुलर बंडल, की क्या होते हैं, एक के बाद क्या होते हैं, एक दूसरे से बंडल से काम करते हैं। अब बात करते हैं जैसे जाइलम फ्लोएम, देखो कॉन्जिक्यूटिव का मतलब होता है लगातार, ये क्या करते हैं, एक के बाद दोनों अपना अपना वर्क करते हैं। अगर बात करें जाइलम की, जैसे आप समझ सकते हैं कि जाइलम है, द सेल्स ऑफ जाइलम आर थिक वॉल्ड, ये क्या होती है, थिक वॉल्ड होती है, एंड मैनी ऑफ देम आर डेड, और ज्यादातर क्या होती है, डेड्स होती हैं। दे आर द फॉलोइंग टाइप, ये कौन कौन सी टाइप फॉलो करता है। चलिए अब बात करते हैं इसके टाइप की, दैट इज द ट्राइड। अब अगर हम बात करें, दिस आर लॉन्ग नैरो सेल्स, ये लॉन्ग नैरो सेल्स होती हैं, with the walls that one are impermeable to water।
अब देखो आप यहां समझ सकते हो, जैसे अभी मैं एग्जांपल लूँ इसका कि यहां पर क्या है, देखो ये वाटर को इम्पेरेबल करती है, रोकती है। व्हेन द ट्राइड्स मैच्योर दे डाई एंड दे आर साइटोप्लाज्म डेसिडेटेड, ब्रेक डाउन करती है, यानी कि छोटे छोटे साइटोप्लाज्म को क्या करती है, ब्रेक डाउन कर देती है, छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करती है। ये जो लीव्स होती है ये नेटवर्क करती है हॉलो कनेक्टेड द सेल्स थ्रू द विच द वाटर कैन पास, जहां से वाटर क्या हो पाए, आसानी से पास हो पाए। अगर मैं जाइलम वेसल्स की बात करूं, दिस आर द टेबुलर स्ट्रक्चर, के टेबुलर स्ट्रक्चर होता है आर मच वाइडर देन द ट्रेचिड। ये क्या होती है, इससे ट्रेचिड से ज्यादा इसका वाइडर होता है। ये वेसल्स होती है हमारी, दे आर द अरेंज एंड टू एंड द टॉप टू वन अनदर लाइक द पाइपलाइन। ये क्या होती है, एक दूसरे से जुड़ी होती है एच टू एच से, जैसे कि एक पाइपलाइन जुड़ी होती है, जैसे आप ये समझ सकते हैं यहाँ पर। द सेल वॉल ऑफ एट द बोथ एंड डीजनरेट व्हेन द सेल्स डाई। ये क्या करती है, डीजनरेट करती है जब ये सेल्स क्या हो जाती है, डाई हो जाती है। अगर हम बात करें दैट इज द वन वे ओनली, वाटर एंड द मिनरल्स, नो एंड द वॉल्स, ठीक है, यहाँ पर कोई एंड नहीं है वॉल्स का बिटवीन द सेल्स, थिक वॉल द स्टिफर्ड एंड द विद द लिग्निन। अब आप देखो कि वन वे है, ये एक दूसरे पाइप से क्या करती है, जैसे पाइपलाइन में वाटर सप्लाई होती है वैसी के पाइपलाइन आपस में जुड़ी रहती है, ठीक है। एट अ रिजल्ट द स्टैक्ड वेसल्स बिकम द कॉन्टिन्यूअस ट्यूब। ये क्या होती है, कॉन्टिन्यूअस ट्यूब होती है। दिस अलाउ द फ्री फ्लो ऑफ वाटर, ये फ्री फ्लो ऑफ वाटर का अलाउ करती है मिनरल्स इन द वर्टिकल डायरेक्शन। अगर हम बात करें जाइलम के पैरेन्काइमा के बारे में, ये स्टोर करती है फूड को, जैसे आप समझ सकते हो यहाँ पर ये जो इसका एग्जांपल दिया गया है, दैट इज द टेरिड एंड द ट्रेचिड वेसल्स। जाइलम पैरेन्काइमा दे रखा है, जाइलम फाइबर दे रखा है। अब आप समझते हो जाइलम जो पैरेन्काइमा दे रखे, ये होता क्या है, आप समझ सकते हो जैसे कि एंड हुआ, यहां से दूसरा ट्यूब चालू हुआ, तो ये आप समझ सकते हो कि ये क्या होती है, पाइपलाइन होती है जो एक से एक कनेक्ट रहती है और ये फ्री फ्लो करती है वाटर को। तो जाइलम पैरेन्काइमा जो होती है वो इस तरीके से उसमें नजर आती है। जाइलम जो फाइबर्स होते हैं हमारे, ये मेनली क्या करते हैं, सपोर्ट करते हैं प्लांट को, जैसे कि ये देख सकते हैं ये फाइबर होता है जो इस तरीके से देखते हैं, जैसे आपने देख रखा है ये हमारे वेसल्स एलिमेंट्स हैं, ये जाइलरी फाइबर्स हैं। ये फाइबर जो होते हैं ये क्या करते हैं, सपोर्ट करते हैं किसको, प्लांट्स को खड़े रहने के लिए, मतलब कि एक स्टैंड ओवेशन देने के लिए। और अगर बात करें नेक्स्ट के बारे में, दैट इज द वेस्कुलर टिश्यू, जो हम फ्लोएम बात करने वाले हैं। फ्लोएम आर द ट्रांसपोर्ट, फ्लोएम आर ट्रांसपोर्ट टू फूड, ये फूड को ट्रांसपोर्ट करता है, दैट इज द शुगर, अमीनो एसिड, लीव, ये सारी चीजें। जैसे आप देख सकते हैं ये प्लांट है यहाँ पर, अगर इसमें हम बात करें जो वर्क होता है हमारा, ये लीव्स है हमारा, और ये क्या करता है, ये फूड प्रोड्यूस करता है। यहाँ पर एक एग्जांपल लेते हैं हम यहाँ पर, और ये सारा क्या करता है, एक बकेट में डाल देता है। इट इज द मेड ऑफ द 4 टाइप्स ऑफ सेल्स, ये 4 टाइप्स की सेल्स से मिलकर बना होता है। दैट इज द सीव ट्यूब, दे आर द टेबुलर सेल्स विद द परफॉर्मेटेड वॉल्स एंड द अरेंज एंड टू एंड। ये करती है सीव ट्यूब्स होती है जो कि एक एंड से दूसरे एंड तक जुड़ी होती है। The end walls of the sieve tube have the protect walls, ये क्या करते हैं, protect walls होती है, having a small hole, छोटे छोटे होल्स होते हैं इसके अंदर कनेक्ट होते वक्त। अब यहाँ पर आप देख सकते हो ये एक वॉल क्या हुआ, खत्म हुआ तो दूसरा यहाँ कनेक्ट हो गया, और ये छोटे छोटे जो इसमें पोर्स होते हैं, जो छोटे छोटे होल होते हैं, इसको कहते हैं परफॉर्मेटेड वॉल। द मटेरियल कैन मूव, इससे क्या कहते हैं, मटेरियल मूव कर पाता है थ्रू द परफॉर्मेटेड वॉल वन एडजेसेंट टू अनदर, एक जगह से दूसरी जगह क्या करता है, परफॉर्म कर पाता है। अगर हम बात करें कंपेनियन सेल, दिस आर द सेल्स आर द सराउंड द सीव द ट्यूब एलिमेंट्स। ये क्या होती है, कंपेनियन सेल्स होती है हमारी, ये क्या करती है, लाइफ टाइम न्यूक्लियस इसके अंदर होता है, और ये कहते हैं लिविंग में होता है, न्यूक्लियस वन आर द ऑर्गेनल थ्रू आउट। एंड द कंपेनियन सेल्स आर द बिलीव, ये बिलीव करते हैं कंट्रोल करने के लिए उस एक्टिविटी को, दैट इज द सीव एलिमेंट। अगर हम बात करें फ्लोएम फाइबर होते हैं, ये दिस आर द एलोंगेटेड टेपरिंग सेल्स, ये टेपरिंग सेल्स होती है, which are the found particularly in the stem, जो कहां पर पाई जाती है, स्टेम में पाई जाती है। सीव एलिमेंट्स, ठीक है, ये जो आप देख सकते हो यहाँ पर ये सीव एरिया दे रखा है, ये छोटे छोटे जो पोर्स दे रखे हैं, ये सीव प्लांट्स होता है, फाइबर्स यहाँ पर दे रखा है। अब बात करते हैं द सेल वॉल और द थिकेंड, ये क्या होती है, थिकेंड होती है, इट गिव्स द मैकेनिकल स्ट्रेंथ टू द प्लांट, और ये क्या करते हैं, मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं किसको, प्लांट्स को। फ्लोएम फाइबर्स आर द डेड सेल, ये क्या होती है, डेड सेल्स होती है। चलिए बात करते हैं फ्लोएम पैरेन्काइमा के बारे में। दिस सेल्स आर द अलाइव एंड फिल विद द साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म से फिल होती है। फ्लोएम पैरेन्काइमा जो होती है, दिस सेल वॉल्स आर थिन, ये सेल वॉल क्या होती है, थिन होती है। एंड दिस सेल फॉर्म ऑफ द पैकिंग ऑफ टिश्यू बिटवीन द ऑल अदर टाइप ऑफ सेल, पैकिंग टिश्यू का भी काम करती है बाकी टाइप सेल से।
एंड फ्लोएम पेरेन्काइमा स्टोर द कंपाउंड सच एज द स्टार्च, और ये क्या करती है, स्टार्च को क्या करती है, प्रॉपरली तरीके से क्या करती है, स्टोर करती है, ठीक है, कंट्रोल करती है। अब बात करते हैं हम एनिमल टिश्यूज के बारे में। ये क्या होती है, दो टाइप्स की होती है हमारी एनिमल टिश्यू, ठीक है, सिंपल एंड द कॉम्प्लेक्स। आप देखो जो प्लांट टिश्यू थे हम वो पढ़ चुके हैं। अब जो बात कर रहे हैं दैट इज द एनिमल टिश्यूज के बारे में। कंसिस्ट ऑफ द टाइप ऑफ सेल्स एंड मेड ऑफ द मोर देन द टाइप ऑफ सेल्स। सिंपल से आप समझ सकते हो एक ही टाइप की होती है, और कॉम्प्लेक्स जो एक से ज्यादा टाइप की होती है। सिंपल में हम बात करें दैट इज द एपिथेलियल टिश्यूज, और कॉम्प्लेक्स में हम बात करें क्या होती है, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू एंड द नर्व टिश्यू। अगर हम एपिथेलियल टिश्यू की बात करें देयर आर द 6 टाइप, ये 6 टाइप्स की होती है हमारी। सिंपल एपिथेलियल, स्ट्रेटिफाइड, कॉलमर, क्लेफाइड एंड द क्यूबॉइडल एंड द ग्लैंडुलर। ये जो होती है हमारी कनेक्टिव टिश्यू जो होती है ये 7 टाइप्स की होती है हमारी। कौन कौन सी, बोन, ब्लड, कार्टिलेज, लिग्मेंट, एरोडल एंड द टेंडन एंड द लास्ट वन द एडिपोस। अब एक एक करके बात करते हैं सिंपल टिश्यूज के बारे में। कंसिस्ट ऑफ द वन टाइप ऑफ सेल, इट्स फर्दर क्लासिफाइड एज द एपिथेलियल टिश्यू। लेट अस सी व्हाट इज द एपिथेलियल टिश्यू। अब हम बात करते हैं एपिथेलियल टिश्यूज होता क्या है। एपिथेलियल टिश्यू जो होते हैं, सेल्स ऑफ द एपिथेलियल टिश्यूज आर द टाइटली पैक्ड, ये टाइटली पैक्ड फॉर्म में होते हैं जो कि कंटिन्यूस शीट में रहते हैं। दे हैव अ नो इंटरसेलुलर स्पेस, इनके सेल्स के बीच में कोई भी स्पेस नहीं होता बिटवीन द सेल्स। अब आप देख सकते हैं कि एक से कितनी जुड़ी होती है कि इनके बीच में कोई भी स्पेस नहीं होता। इट इज द सेपरेटेड फॉर्म ऑफ द अंडरलाइंग टिश्यू, की सेपरेटेड फॉर्म होती है किसकी, अंडरलाइंग टिश्यू की, बाय द एक्स्ट्रा सेलुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन, जो किससे बनती है, एक्स्ट्रा सेलुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन से। अब अंडरलाइंग मतलब आउटसाइड द वॉल्स सेल्स, अ लेयर ऑफ द बेस। चलिए अब बात करते हैं इसके आगे। जैसे एग्जांपल आप देख सकते हैं यहां पर ये दिया गया है, ये जो हमारा क्या होता है एपिथेलियल टिश्यूज होता है, और ये हमारा क्या होता है कनेक्टिव टिश्यूज होता है जो कनेक्ट करता है। ये होता है एक्स्ट्रा सेलुलर फाइबर बेसमेंट मेम्ब्रेन, जो कि क्या करता है, ये रेड लाइन जो होती है ये होती है एक्स्ट्रा मेम्ब्रेन, जो क्या करती है उसको प्रॉपरली क्या करती है, मतलब मटेरियल प्रोवाइड करती है, स्ट्रॉन्ग प्रोवाइड करती है। द मेम्ब्रेन विच इज द सेपरेट, ये सेपरेट करती है किसको, एपिथेलियल टिश्यू को, फ्रॉम देयर द टिश्यू, जो अपने टिश्यू से उसको क्या करती है, सेपरेट करती है। अगर हम एपिथेलियल टिश्यूज की बात करें, इज अ प्रेजेंट इन द स्किन, ये स्किन के अंदर प्रेजेंट करती है, आप देख सकते हैं ये इसका एग्जांपल है। एंड लीनिंग ऑफ द माउथ, और ये क्या होती है, माउथ में भी होती है, ठीक है, जो कि कहां पर वो करती है, लाई करती है, दैट इज द माउथ। अब आप समझ सकते हैं जैसे बेसमेंट मेम्ब्रेन, ये जो हमारा होता है न्यूक्लियस, ये जो ब्लैक ब्लैक है, ये हमारा न्यूक्लियस होता है। एंड द सिंपल स्क्वेट्स का मतलब क्या होता है, ये जो पिंक है जो ऊपर के जो लेयर है, दैट इज द क्या होता है हमारा सिंपल स्क्वेमेट्स। अब बात करें एलोवेली ऑफ लंग्स के बारे में। जैसे आप समझ सकते हैं जैसे कि हमारे क्या होती है, एलोवेली होती है, लंग्स होता है, जो लंग्स के ऊपर का जो पार्ट होता है ये हमारा क्या होता है, इस टिश्यूज में आता है। एंड द किडनी ट्यूब, ये क्या होती है, किडनी ट्यूब्स में भी काम करता है हमारा, ये कनेक्टिव ट्यूब्यूल्स होता है जो कनेक्ट करते हैं आपस में सारे ऑर्गन्स को हमारे। ये फॉर्म करता है प्रोटेक्टिंग कवरिंग को जो एनिमल बॉडी में होती है। इट इज ऑल्सो एक्ट एज द बैरियर, ये एक बैरियर होती है, रुकावट होती है, डिफरेंट बॉडी सिस्टम सेपरेट फ्रॉम द ईच अदर, कि वो क्या कर पाए, डिफरेंट बॉडी सिस्टम जो होते हैं, अलग अलग ऑर्गन्स होते हैं, वो एक दूसरे से सेपरेट रह पाए। सिंस देयर आर द नो इंटरसेलुलर स्पेस, में कोई इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होता। मर्बिलिटी ऑफ द सेल्स में प्ले एंड द इंपॉर्टेंट रोल, ये बहुत रोल इंपॉर्टेंट प्ले करते हैं एक्सचेंज ऑफ द मटेरियल में बिटवीन द बॉडी एंड द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। तो ये क्या करते हैं, एक्सचेंज प्रोवाइड करते हैं प्रॉपरली मटेरियल, ठीक है। यहां पर हमारा ये पार्ट 2 खत्म होता है। होपफुली आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट सकते हैं कि आपको कौन सा पार्ट आपको मतलब नहीं समझ में आया, हम उस पर प्रॉपरली आपकी हेल्प करेंगे। और आपको ये भी लिखना है कि आपको कौन से पार्ट पे बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया। तो होपफुली अगर सबको समझ में आया तो आप चैनल को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, जिससे आपके फ्रेंड लोग भी आपके